अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। आइडियल माशरा, बुनियादी इंसानी हकूक़ की अवेलेबिलिटी, वो तो एक बहुत लंबी चौड़ी बहस है, लेकिन यहाँ हालात ये हैं कि लोग कहते हैं कि हम जो पैसे कमाते हैं उस कमाई में से हम बिजली के बिल दे पाते हैं, किचन भी नहीं पूरा हो पाता, बच्चों की स्टडीज़ भी नहीं करवा पाते, और ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है। और ये दायरों में सफ़र करते गरीब लोग जो हैं और हैव नॉट्स जो हैं उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आपको मिलवाते हैं सबसे, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? अली मेरा नाम है जी। अली भाई, क्या बाल हैं आपके, क्या स्टाइल है यार? तो बाल काफ़ी कमज़ोर हो गया ना, उनका फिर भी यार ये तो ठीक है। हाँ, मेन पे स्टॉल ठेला लगाया हुआ है ना, धूप गर्मी में काम करते हैं, रंग भी काला हुआ है, बाल चल रंग आपका ठीक है यार, अच्छा खासा रंग है। क्या कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 4 बेटे हैं जी। अब 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं माशाल्लाह। और कितनी उम्रें हो गई बच्चों की? बच्चे की माशाल्लाह जो बड़ा है उसकी 16 साल है जी। जो पढ़ाया बेटा? हाँ जी, पढ़ रहे हैं जी। 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक छोटा है जी। शौक से पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल शौक से पढ़ा रहे हैं सर जी। खुद नहीं पढ़े थे? थोड़ा ना पढ़े थे ना। फैशन में चले गए थे? नहीं, काम कर रहे थे, छोटे थे, काम कर रहे थे। बड़े बाल रख के? हाँ बिल्कुल जी। खुद आप फिर काम मजदूरी करते रहे? मैं मजदूरी करते रहे, छोटा सा जब मजदूरी करनी शुरू कर दी थी। क्या वजह बनी? बस घर का गुजारा नहीं होता था, फिर मजबूरी में आई काम करना शुरू कर दिया। यहाँ मास्टर से कुट पड़ी होगी, स्कूल छोड़ दिया? हाँ जी, स्कूल से भागते दौड़ते बगैर चले काम। दिल ही नहीं किया पढ़ने को? नहीं, दिल करता था जब थोड़े स्कूल से भागते थे, दौड़ते थे, फिर घर वालों ने बोला हाँ जी काम करना है, जब पढ़ना है, मैंने बोला काम करना है जी। अच्छा, काम तो शुरू हो गया। तो आपको काम ये अब दिल नहीं करता कि पढ़ लिया होता? हाँ, बड़ा दिल करता, वक्त बड़ा याद आता वो वाला। टाई शाई लगा के? हाँ जी बिल्कुल जी। हैं, शर्ट अच्छी सी पहन के? हाँ जी बिल्कुल जी। 2 पीस पहन के, बिल्कुल बाबू बन के साथ, हाँ जी, ग्लासेस लगा के, हाँ बिल्कुल जी। हाथ में वो आपका टैब सी हो, हाँ बिल्कुल जी। टच स्क्रीन वाली, हाँ जी बिल्कुल जी। हैं? बड़ा दिल करता है जी, हम मजबूरी क्या करिए। बाबू बन के प्रेजेंटेशन दी हाँ जी बॉस को। हाँ जी बॉस के बाद यार क्या प्रेजेंटेशन है, हाँ जी। है ना? इधर तो खप जाते होंगे आप? बिल्कुल जी, खप जाते। मैं सुबह 12 बजे आता हूँ, 12 बजे से लेकर 10-11 बजे तक ड्यूटी करता हूँ। मुझे इसी यहाँ पे 15-16 साल वही काम करते हैं। क्या करिए, बच्चे की उम्र बाबा महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, गुजारा नहीं होता, फ्लैट लगाया, चलो बच्चे की तो उसी लगी हुई है। अच्छा, हाँ जी, तो काम ये तो गुजारा ठीक है इसका? बस भी ठीक है, तो गुजारा लोग हो भी खरीदते जाता हैं है। काफ़ी? हाँ जी, गुजारा हो भी जाता है, नहीं भी हो रहा है जो आजकल हाथ जा रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, थोड़ी भी नहीं है। कितना आप कमा लेते हैं बस जी दिन में, कितना कमा लेते हैं? सर जी, कमाने वाले तो 2 दिन गुजर गए हैं, वो टाइम गुजर गए हैं, कमाई वाले तो उनका बस गुजारा हो भी जाता है, किस टाइम पे नहीं होता, कितने बड़ा तंग दिन महीना 1 माह गुजरता है, किस टाइम पे ईजी गुजर जाता है। अच्छा, हाँ जी, आप कह रहे हैं कि नहीं वो मज़ा नहीं? हाँ मज़ा नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी, काफ़ी देर के मज़े ख़त्म हो गए हैं तो। अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं आप गुजार पा रहे? नहीं जी, हम अच्छा टाइम आपकी ज़िंदगी अब बंदिश में? हाँ जी बिल्कुल सर जी, हाँ अच्छा टाइम बड़ी देर का गुजर गया है। पुराने रिश्तेदार की तरफ नहीं जाना, पैसे नहीं है? हाँ जी, उन टाइम पुरानी शादी में नहीं जाना, पैसे नहीं है? हाँ जी बिल्कुल जी, ये चल रहा है? यही चल रहा है जी। पुराने दोस्त को नहीं बुलाना, खिदमत कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल जी। मुर्गा खिलाने के पैसे नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है जी, ऐसे चल रहा है ना? ऐसे ही चल रहा है जी। बिल देने के पैसे हैं, वो भी आप पता नहीं कहाँ से? ऐद की देखो, ऐद की बिल बहुत तेज़ है, बहुत ट्रिपल तेज़ है, बड़े औखे होके बिल दिया ऐद की। बिलों का भी आपका मसला बन गया? हाँ बन गया जी, कभी 7-8 हज़ार से ऊपर कभी नहीं आया था, ऐद की 16,000 बिल मुझे आया बत्ती का। 16,000 बिल? 16,000 रुपया जी, बड़े औखे होके तंग हो गए, बड़े बिल दिया ज़्यादा किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहाँ रहते, कहाँ हैं? चुंगी अमर से सर जी। घर अपना है? घर अपना है जी। अमीर आदमी है भाई आप तो। घर अपना है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो घर भी वही। और क्या चाहिए आपको? बस आपको तो सिर्फ घी के पैसे चाहिए? नहीं जी, बड़े और के भी चाहिए, खाने पीने के, बच्चों की तालीम भी बेसिकली भी चाहिए ना। हाँ जी, लेकिन यही घर का आपका 20,000 जा रहा होता तो क्या बनना था? कुछ भी नहीं जी, तो कितना भी कमा ली उतना ही काम है जी। घर वजह में क्या बनी है ये सारी, आपको क्या समझ आई है? ये क्या हुआ एकदम से, इतनी महंगाई कैसे हो गई? ये एकदम 5-6 माह के अंदर बहुत जल्दी स्पीड में महंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी भी नहीं है। आपके नज़दीक कौन सा दौर बेहतर था, बेटर था ज़रा आपके पहले नज़दीक? वाला जी, आज से 5-6 साल पीछे चले जो बहुत बेहतर था, उसके बाद नीचे नीचे दौर लगा जा नीचे जा रहा है। हूँ तो महंगाई बहुत डबल में ट्रिपल चली गई है हर चीज़। बच्चों को घर में अंदाज़ा है कि आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं? बच्चों को अंदाज़ा है, बिल्कुल है जी, बड़े लेकिन इस तरह जो
घर में बैठे बच्चे हैं, पढ़े लिखे पढ़ रहे हैं, हाँ जी वो थोड़े खौफजदा नहीं हो जाते कि शायद दुनिया बड़ी जालिम है, शायद दुनिया की हकीकतें बड़ी, सही बात और उनकी जो खुदादाद सलाहियतें होती हैं जी सर। उनको निखरने में मौका नहीं फिर मिलता, हाँ बिल्कुल ऐसे। खौफजदा रह जाते। हाँ जी, आप डांटते ढूंढते भी हैं, पर डांटते भी ये हैं गुस्से वाले भी आप थोड़े से डांटते भी कम डांटते। आजकल बच्चा है वो डांट नहीं खाता, नहीं खाते? माइंड कर जाते हैं जल्दी, गुस्सा कर उनकी जाते हैं। वालदा ज़्यादा डांटती है कि आप ज़्यादा डांटते हैं? नहीं, मैं ज़्यादा डांटता हूँ जी। तो आप उनकी वालदा को भी डांट देते होंगे फिर? बिल्कुल ही जहरी बात, जब गलती क्या कह रहे हैं आप, उनको भी डांट देते हैं? उसको भी डांटते, जब गलती वो बच्चे करेंगे, बच्चे को नहीं डांटेंगे, मेरा तो फर्ज बनता है ना। देखो ना मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, फुटपाथ के पर ठेला टिया लगाया हुआ है, मेहनत से कमाता हूँ, करता हूँ, काम करता हूँ, बच्चों को नहीं कर रहा हूँ ना। जब बच्चे मुझे तकलीफ देंगे तो मैंने डांटना है, बच्चा जब इंसान करेगा, जब गलत चलेगा। आजकल बच्चे डांट नहीं खाते हैं, आजकल बच्चे बहुत तेज़ हैं, सबके छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, हाँ जी, लेकिन बहुत चालाक से ज़्यादा ना गुर्बत के मसाइल ज़्यादा हैं। हाँ जी बिल्कुल सर जी। अब मुझे एक बात नहीं समझ आई, जी सर जी। आपके लेवल के जितने भी लोग हैं जो आप जितना कमा रहे हैं, जी सर जी। अब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कौन सी पढ़ाई, हमने नहीं पढ़ाना। ये क्या फ़र्क पड़ा है? सर जी मजबूरी है कि देखो ना वो महंगाई बहुत ऊपर चली गई। नहीं, थोड़ा आप 20 साल पीछे चले जाएं हाँ जी, तो लोग कहते थे कि नवाला मिले ना मिले पढ़ाई ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल सर जी। पहले एक कमाने वाला जैसे पूरी फैमिली वाला टब्बर खाता है, पूरी फैमिली खाते थे। फोन तक कितने भी कमा रहे हैं ना उतनी कम है जी। ये कितने की आप क्लासेस ये देते हैं? सर जी 150 में ये लेडीज़ हैं? हाँ जी सर जी, 150 में, 200 में, 120 में देते हैं। तो ये बिकती हैं, धड़ाधड़ बिकती हैं? हाँ बिकती भी है, धड़ा धड़ा टाइम नहीं, स्लो बिक रही है ना। जो आदमी खुशहाल होएगा तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा ना। आज सुबह का आपने कितने बजे आ गए थे आप इधर? मैं 12 बजे आ जाता हूँ सर जी। 12, तो अभी रात हो गई, तो कितना आपने कमा लिया होगा अंदाज़न? बस शुक्र है सोने मालिक है, अभी तो कोई ना 1500-1600 पकड़ा ही है सुबह का। इस अड्डे का कितना किराया देना पड़ता है? सर इधर का काफ़ी है, बड्डे का रेंट भी है, नीचे गोदाम का रेंट है, और भी इधर खर्चा पानी देना। टीके काफ़ी हैं? हाँ जी टीके तो काफ़ी हैं जी, मेन पे टीके हैं जी। घर जाते हुए बच्चों के लिए कुछ खाने को लेके जाते हैं? हाँ बिल्कुल ही खाने क्या लेके जाते हैं? जो दिल को अच्छी चीज़ लगी तो लेके जाऊँगा, या आएंगे तो फिर नहीं लेके जाना, अगर इजी है। क्या लेके जाते हैं अंदाज़न को पता? फल फ्रूट ही लेके जाएगा ज़्यादा। फल फ्रूट? हाँ जी बच्चों फल शौक से खाते हैं? हाँ जी। हाँ, ये अच्छा है, तली चीज़ें ना खिलाएं उन्हें, हाँ नहीं जी फल फ्रूट पढ़े लिखे बच्चों को ना फल वगैरह दें, हाँ जी। उनके लिए बनाना बड़ा अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल हैं? बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर हाँ जी सर जी। पेपरों के दिनों में भी उन्हें चाहिए होता है कि वो पास कोई इंस्टेंट एनर्जी टाइप बनाना खाने से आप फौरी आप बहाल हो जाती है आपकी एनर्जी। जी सर है ना? बिल्कुल जी। हाँ जी मैं ज़्यादा फल फ्रूट ही पसंद करता हूँ, जो लेके जाऊँ फल फ्रूट ही लेके जाना। इसीलिए आप मोटे भी नहीं हुए। हमारा समोसे आपके हमसाए हैं, इनको नहीं खाते आप? देखो ना मोटे की बात नहीं, और मेरी 45 एज जा रही है, 45। यंग लगते हैं आप, बिल्कुल यंग लगते हैं। अच्छा नहीं, हम तो पहले से काफ़ी वीक हो गए हैं, मेहनत मजदूरी कर करके फुटपाथ। ये अच्छा है, आपके फैट्स दूर हो गए, जी ये तो अच्छी बात है, इससे बीमारी का आपको कम लगेगी। हाँ जी। हैं? हम तो बीमारियाँ लगा रही हैं, परेशानियाँ महंगाई लगा रही है ना, परेशानियाँ टेंशन लगा रही हैं। हाँ, ये परेशानी से आपने बचना है थोड़ा। हाँ जी बचना जी, महंगाई तो बंदे को लेके जा रही है, क्योंकि देखो कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है, परेशानी टेंशन के साथ। जी जो आदमी को परेशानी टेंशन लग जाएगी ना, समझो वीक होना शुरू हो आपकी गया। अपनी ज़िंदगी का अगर कोई ख्वाब है जी सर जी। जिसका कोई आप बता सकें कि क्या ख्वाब है आपका, गोल क्या है, तो क्या बताएंगे आप? सर ख्वाब जी ये भी बस चलो खुशहाली होनी चाहिए बच्चों के लिए, हम लोग सोचते हैं भी हमारा ख्वाब तो यही है भी अच्छा बच्चे को तलीम दिलाएं हम लोग जी, और ख्वाब कुछ भी नहीं है, बस रोटी जी मिले, इज़्ज़त की मिले, ये चीज़ बस आती है हम लोग। ये है आपका हाँ ज़हन? हाँ जी ज़हन है जी। आपने खुद भी हलाल कमाया हमेशा? बिल्कुल जी। या मैं कोई इधर उधर नहीं जुगाड़ लगा लेते हैं थोड़ा बहुत, नहीं सर जी, नहीं जी बिल्कुल ऐसे काम नहीं करता। दिहाड़ी दिहड़ी का मार्जिन निकल आता है? नहीं नहीं ऐसे काम नहीं करता जी मैं, मुझे 27 साल हो गए काम। फल फ्रूट कहीं और से आ जाते हैं, मतलब दिहाड़ी जब लगाएं तो कहीं से और चीज़ आ जाती है ना। हाँ जी बिल्कुल जी। ऑफर नहीं हुआ कभी? नहीं ऐसे ऑफर ही नहीं हुआ? ऑफर का कोई चक्कर नहीं, अपनी मेहनत मजदूरी करके जानी है, अच्छी दिहाड़ी लगी तो फल फ्रूट ले जा, नहीं लगी तो वैसे ही चले जाना। चलो ऑफर होता तो आप कितनी ऊपर पहुंच जाते? हाँ बिल्कुल जी, ऑफर होता है तो ऊपर चले जाना चाहिए, है ना? हाँ जी बिल्कुल। हेलीकॉप्टर पे फिर रहे होते, हाँ बिल्कुल जी। चार्टर तैयार होता आपके पास? हाँ बिल्कुल जी। कि नहीं? खाली खा रहे हैं, थोड़ी खा रहे हैं, बस शुक्र है सोने मालिक का जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अपना ख्याल रखें। हाँ जी बिल्कुल जी। और इसी तरह आप फल फ्रूट ही खाएं। ठीक है सर जी। समोसे वालों को लिफ्ट नहीं करवाते आप? नहीं समोसे कम मेरे सामने तैयार होते हैं, समोसे बर्गर नहीं खाते? कम खाते हैं, बहुत कम, कभी कभी। घर में भी नहीं? घर में बच्चे वगैरह? हाँ बच्चे दही बल्ले वगैरह, फ्रूट चाट जैसी चीज़ें वगैरह लेके जाते हैं। ये जो समोसे वगैरह, ये बर्गर शोरमा ना बहुत कम लेके जाते हैं, क्योंकि ये खाने को चस्का है, अंदर इंसान है ये चीज़ों का। बहुत खुश रहें, ख्याल रखें आप। ओके थैंक यू सो मच। वेलकम।
क्या हाल है? क्या नाम है आपका? अली उस्मान। अली भाई इधर आओ, मेरे पास आओ। मेरा भाई क्या करता है अली भाई? काम करता हूँ इधर जूती मिल। इधर ही? जी। वेरी गुड यार, काम तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप रहते कहाँ हैं? मड़िया स्टाफ। मड़िया रहते हैं। तो कितने बहन भाई आपके? 7। 7। तो आपको नाम लेते हुए भी टाइम लगेगा, नाम लो सबके, मुश्किल हो जाएगा ना, हैं? एकदम नाम सारे 7 याद नहीं आते इकट्ठे। तो क्या करते हैं बाकी आपके भाई कितने हैं? एक टिक्के कबाब वाली दुकान पर काम करता है और एक फौत हुआ है। ये तो सारे पढ़ता कोई नहीं, क्या हुआ, क्यों? वो बाकी उधर काम का कोठिए में आप ही काम करती हैं। तो आप पढ़े क्यों नहीं हैं? घर का सर्कस नहीं चलता। अब्बा क्या करते हैं? अब्बा ये दही बल्ले वाली दुकान पर काम। इधर ही? जी। उन्होंने ट्राई नहीं की कि आप पढ़ें? पढ़ाया नहीं आपको? वो कहते थे लेकिन मेरा दिल नहीं करता। क्यों? और घर का माहौल देख के आपका दिल कहाँ करना था? यहाँ अपना कितने कमरे हैं घर के? एक कमरा। तो एक कमरे में कैसे तालिब इल्म ने पढ़ना है? उधर तो खिचपिच ही नहीं खत्म होती, 7 भाई ऊपर से हो, शोर ही नहीं खत्म होता, लगता है पूरा जलसा हो रहा है, ऐसे ही लगता है जी। ये लगता है ना? जी। तो फिर इसका मतलब तुम पढ़े ही नहीं। तुम्हारा अच्छा सा बेडरूम होता, वाइड ऊपर बेडशीट बिछी होती जैसे होटलों में बिछी होती है बड़े बड़े 5 स्टार में, कुशंस, वो कंफर्टर गर्दन के नीचे रखने वाले पोले पोले, जिस पे पड़ते ही नींद आ जाती है ना? एसी उसी चल रहे होते, थोड़े बहुत सर्दियों में हीटर चल रहे होते, तो शायद तुम भी कहते कि मैंने मैंने स्कूल जाना है, मैंने पढ़ना है। मे बी पॉसिबल है ना? अपना तुम्हारा LCD लगा होता साइड पे, एक रिमोट अच्छा सा तुम्हारे पास होता हैं, बेल बजाते तो भागा भागा वेटर आता, जी सर क्या चाहिए, कॉफ़ी पिलाओ मुझे, और कॉफ़ी पीते, है ना कि नहीं? जो खाना हो पहुंच जाता जनाब को। तो आप कहते हैं मैं पकड़ा ही नहीं जाता, ये वजह बनी, ये हालात वजह बने ना पढ़ने की, जी। या मैं गलत कह रहा हूँ, कुछ और वजह बनी? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ, माहौल ही नहीं मिला। अब्बा जो हैं वो डांटते थे, गुस्से वाले हैं, इसने भी आपको पढ़ाई से चालू कर दिया होगा? बिल्कुल नहीं किया? मास्टर मिले कोई टीचर मारने वाले कि गए ही नहीं? एक मिले थे, एक बार गया था, पूरा महीना पड़ा था, उसके बाद छोड़ दिया। दिल ही नहीं किया? दिल नहीं। तो आपका अब दिल करता है स्कूल जाने को वैसे, या अब आप कहते हैं तो है लेकिन नहीं जाते? तो आप इसी तरह मजदूरी करते रहेंगे? मौका पढ़ने का आपने गंवा दिया और अभी आप सारी उम्र इसी चक्की में पिसते रहेंगे? जी। यहाँ से देखो ना, तो है। इतने बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले और असिस्टेंट कमिश्नर बने, IG बने, और अफवाज पाकिस्तान में बड़े ओहदों पे गए हैं, बैंक में अच्छी पोस्टों पे गए, वो सारे तालीम से गए ना? जी। क्या ख्याल है? लेकिन तेरा रौला और है, तेरा रौला है कि घर में जलसा बन जाता है, तो कहीं कोने में बैठ के पढ़ता रहता है यार थोड़ा थोड़ा, हैं? पढ़ता तो था लेकिन छोड़ दिया बाद में। टीचर पसंद नहीं आया होगा? हाँ। डंडा मारा उसने? मुझे मारते नहीं थे उधर। घूरते थे? नहीं। नालायक कहते थे? नहीं। फिर क्या कहते थे? वैसे छोड़ दिया। अब्बा कहते थे चल मेरा बच्चा कमा के ला, तालीम में क्या रखा है? अब्बा बहुत कहता था, मैंने आप नहीं अब्बे की सुनी। अब कितने साल के हो गए आप? मैं अभी 12-13 साल का। ओए होए, ये तो आपकी ना, आपने बड़े आराम से मैट्रिक के करीब पहुंच के मामला सारे, और कितने प्यारे से आप हैं माशाल्लाह, कितने ब्राइट होते आप अगर पढ़ रहे होते। अभी क्या काम है आपका एग्जैक्टली? अभी मेरा ये काम जूती वाला है। क्या करते हैं? ये जूतियाँ बेच। आए जूतियाँ बेचते हैं? जी। ये कितने का जूता है? ये 450 रुपये। 450। तो अम्मा ने कभी स्लीपर नहीं मारे? मारती नहीं अम्मा? और अब्बा? मारते तो सब है लेकिन क्या करें। और इससे कितना आप कमा लेते हैं? आपको कितना मिलता है? मैं तो इधर काम करता हूँ, मुझे 15,000 रुपये महीना मिलता है। महीने का 15? उस 15 का क्या करते हैं आप? अम्मी को देता हूँ, रब्बू को। सारे? जी। खुद नहीं रखते? नहीं कोई भी? और पसंद है कुछ खाने को? पसंद तो बहुत है, जो खाता हूँ। क्या खाते हो? ये बर्गर, शर्मे, समोसे। ये पैसों के आते हैं तो आप 15 में से निकालते हो फिर पैसे? वो अब्बू दे देते हैं पैसे। अच्छा, खाने पीने का पैसा अब्बा दे देते हैं? जी। ये नहीं कहते तू उजाड़ देता है सारे पैसे? नहीं। तो अम्मा 15,000 का क्या करती हैं? कमेटियाँ डाली हुई हैं? नहीं, किराया देती है।
सारे पूरा ख़ानदान मिलके कितने पैसे महीने के कमाता है? 15 तुम्हारे हो गए, अब्बा के कितने हो गए? अब्बा 800 रुपये दिहाड़ी लेता है, कमेटी डाली हुई है, बीमा डाला हुआ है, 30,000 अब्बा के हो गए महीने के। वो बीमे में डाल देते हैं। 4 छुट्टियाँ लगा लें आप, 30 ना लगाएं, 26 लगा लें। ओके, और 26 अब्बा के हो गए और 15 तुम्हारे, यानी कि 30 और 10 40 और 5 45 हो गया, 43 तकरीबन हो गया आप दोनों का मिलके। जी फिर बस इतना ही होता है। और कोई नहीं? और सारे? आप ही काम करती है, 7,000 रुपये वो लेती है। अच्छा माशाल्लाह, 7 वो हो गया, तकरीबन 50 हो गया। जी 50 में क्या ठीक गुजारा हो जाता है? जी हो जाता है। लेकिन पढ़ाई कोई ना रही, सारे मज़दूर बन गए, आप भी, अब्बा भी मज़दूर, आप यहाँ भी बेचारी ना पढ़ सकी। आप ही एक पड़ी हुई है, तो वो कहती नहीं आप सारे जाहिल हैं, समझाती नहीं? समझाती है बहुत, पर उसकी डांट बात दी नहीं है? सुनते हैं। उसकी बात कोई नहीं मानता होगा, जी सारे उसे बेवकूफ़ कहते होंगे। नहीं बेवकूफ़ उसे कौन करता। सियाने बंदे की बात कोई नहीं मानता, जी वो तो पढ़ी लिखी है ना। जी चलें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, कोशिश करें कि दोबारा मौका मिले पढ़ने का तो अब दोबारा पढ़ाई का दामन पकड़ लें। पता है एक कहावत है कि ये इट्स नेवर टू लेट, आप जब कोई काम शुरू करें वो लेट नहीं होता, जब शुरू कर दें वही दिन है उसके शुरू होने का, हैं? लेकिन तब ना शुरू कीजिएगा जब आपकी जुल्फ़ें सारी सफ़ेद हो जाएं और अगले 2 दांत गिर जाएं और पोपले हो जाएं आप। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। खैर आप से। सुनाए ठीक है? कुछ शॉपिंग करने आए हैं आप? नहीं, स्टॉल है मेरा अपना। ठीक चल रहा है? नहीं, गुजारा ही है बस। नहीं सही? नहीं सही। क्या हुआ? हालात ही ऐसे, हर तरफ महंगाई, गुजारा ही नहीं हो रहा। तो ये सुबह के 700 रुपया बटा हुआ है बस बस, तो इसमें अब क्या क्या पूरा करेंगे? सिर्फ 700 रुपये? सिर्फ 700 रुपया, इसमें से भी कारपोरेशन वाले को भी देने हैं। कॉर्पोरेशन का भी हिस्सा है पीछे? हाँ जी, ट्रैफिक वालों का भी हिस्सा है। ट्रैफिक का? ये आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ट्रैफिक का भी हिस्सा? सबका हिस्सा है। ट्रैफिक वाले आपसे क्या लेके जाते हैं? वो कहते हैं ये वो तो कहते हैं बड़े ईमानदार हैं हम लोग और एक चुवानी नहीं लेते, हम तो पानी नहीं पीते किसी से। सारे ईमानदार हैं, सारे। सिर्फ हम बेईमान है, जो मजदूरी कर रहा है वो बेईमान है, बाकी ये सारे जो है ना वाइट कॉलर ये ईमानदार। क्या लेके जाते हैं ट्रैफिक वाले? क्या लेके जाना, आप बैठे हैं, आपसे कोई पर्स ले जाएगा, किसी से जूती ले जाएगा, किसी से रुमाल ले जाएगा। ये इसलिए नहीं पैसे मांगते कि कहीं स्टॉल ना बंद करा दें, और क्या लेके जाना है? एक गरीब बंदा क्या दे सकता है किसी को? बड़ी आपने खतरनाक बात बताई है भाई, इसको हाईलाइट ना कीजिएगा, नहीं तो ये कल सारे कुछ बंद हो जाएगा। ये तो दुकड़ा सुनाया ना हमने आपको, उसका नजायज़ फ़ायदा हो जाए तो फिर ये गलत बात है ना। नहीं, आपके कोई स्टॉल कैसे बंद कर सकता? वो कहते हैं गवर्नमेंट की जगह आप बैठ ही नहीं सकते। सारे बैठे हुए हैं, वो तो अब पूरा इचरा बैठा हुआ है। उस तरह तो हर जगह पे काम हो रहे हैं, हाँ। अनलीगल भी हो रहे हैं। आप इसको छोड़े, मेरे साथ चले चिल्ड्रन हॉस्पिटल, 20 रुपए की पर्ची है पार्किंग की, हाँ, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ने 10 रुपए की हुई है। क्यों लेते हैं? बोलता ही कोई नहीं। अभी चलें, कल की बात छोड़े, 2 घंटे की बात छोड़े, अभी चले, किसी भी हॉस्पिटल चले। आप बाहर रहे हैं कभी? नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा, गंगा राम चले। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि बुलाऊँ मीडिया वाले को, ये 10 रुपए की पर्ची है, आपने 20 लिखे हुए हैं। वो भाई कहते हैं यार आप 10 दे दो, उनको क्यों बुलाना? 6 महीने बाद हर तरफ करप्शन है, सो गया सी। जिस तरफ आप जाएंगे हर तरफ करप्शन है। कोई छोटा दाव कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, जिसकी जितनी पहुंच है उतना वो छुरा मार रहा है। इमरान खान है सबसे बुरे हम लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं बस। बुरे आप इस वजह से कह रहे हैं कि आपको भुगताने पड़ते हैं सारे? सब जारी बात है, आज हम भी करप्शन करें तो हम भी सेट हो जाएं। हम कहते हैं अल्लाह को जान देनी है, ये कहते हैं देखी जाएगी जब ऊपर तो जाएंगे। हालात आपको सेट होते दिखाई तो नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता महंगाई और इसका तूफ़ान और गुड गवर्नेंस नहीं चुके, और महंगाई को काबू करने वाले जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फाल होती हैं वो वजूद ही नहीं। इसमें फिर क्या करेंगे? ये तो मुश्किल नहीं हो जाएगा मज़ीद? असल में ना हमारी इतनी पहुंच नहीं, अपनी इतनी दूर का सोचते ही नहीं है। सीधी आपसे बात करूं, हम सोचते कि बस जो कर रहा अल्लाह ताला बेहतर ही करे। पर्सनली जो है पसंद इमरान खान है। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि हर बंदा कहता है जी कुछ कहता है, मैं अपनी राय पर्सनली कि इमरान खान पसंद है सिर्फ इसलिए कि वो बेईमान नहीं है।
करप्शन नहीं का कोई केस नहीं है, कोई लूसन लूटा छूटा नहीं है मुल्क को। नहीं वो अदरवाइज जो है ना, हीरे की अंगूठियों की ऑडियो लीक हुई थी, बड़ी खतरनाक। नहीं वो ऐसे ही फेक ही है सब। मुझे कोई इतना इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं ही आपसे झूठ बोली जाऊँ। बात वो करनी चाहिए जिसका नॉलेज हो। उसको वर्ल्ड कप में भी देखा, वो बेईमान नहीं था, अगर होता तो वो भी हम ना जीत पाते। आगे भी काफ़ी मामलों में देखा है, हमें अवेयरनेस ही उसी ने दी है। बाकी ये कि ये सब जो है करते हैं, हमें नज़र भी आता है। हम इसलिए नहीं बोल सकते, हमें इधर इतना फंसा दिया गया है कि हम इसको छोड़ के ना कोई स्टेप नहीं ले सकते, कोई यूनिटी नहीं बना सकते, किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। क्यों कि हम अपनी रोजी रोटी से बाहर निकलेंगे तो किसी के खिलाफ बात करेंगे ना। आप जिस चक्कर में फंस गए हैं, हाँ जी, उस चक्कर में आप तो तहरीक भी नहीं चला सकते। नहीं चला सकते। आपको कुछ पसंद नहीं है तो आपका जमहूरी राइट है ना सर, ऐसे कि ही आप प्रोटेस्ट करें, ऐसे किसी जगह साइड पे बैठ जाएं, फुटपाथ पे बैठ जाएं, एक पुरअमन तरीके से। लेकिन आप चूंकि उस चक्कर में फंसे हैं जहां आपने रोटी कमानी है, तो आप वहां से नहीं निकल पाते। नहीं निकल सकते आप। अगर मैं कहना जी वहाँ पे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर सारे इकट्ठे हो रहे हैं, कोई यूनिटी बनी है जहाँ पे गरीबों की सुनी जाएगी। इनके पास 2 मिनट नहीं है। इनको पता है वहाँ जाके हम 2 घंटे लगा भी देंगे ना, हमें कुछ नहीं मिलना। यहाँ पे 2 घंटे ना लगाए तो हमें किराया देना पड़ जाना स्टॉल का। ये भी बात ठीक है, क्योंकि तरक्की के लिए ना ये कदम इसलिए उठा सकते हैं कि इनको इतना पैड़ा हमारे हुक्मरानों ने फंसा दिया हुआ कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। नहीं तो मुझे आपसे अब ये जानना है कि ये स्टॉल का आप कितना देते हैं अंदाजन? इसका भी किराया काफ़ी होगा। ये बस इसी तरह ही है कि अब एडजस्टमेंट से चल रहा है। जिस तरह ऊपर से नीचे तक करप्शन है, इस तरह हमारा बंदा भी देगा करप्शन तो चलेगा, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं। ज़्यादा नुकसान आपका ये है कि आपका कारोबार नहीं चल रहा, ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करती हाँ है। जी, आगे 2-3 महीने भी इन्होंने नहीं लगने दिए, ट्रैफिक पुलिस उन्होंने नहीं लगने दिए। घर कैसे चलता है जब आप क्या करें, आप जैसे दोस्त भाई किसी से उधार मांग लिए कि यार दे दो, अभी गुजारा कर लें, जब हमारा स्टॉल लगेगा, जब हम कमाने लगेंगे आपको थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देंगे। मुसलमान है ना, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वापस लेने हो तो तब भी ये सीरियस हो जाते हैं कि भाई 2 महीने गुजर के ना, अब दो, जहाँ मर्जी से ला के दो। कभी हुआ ऐसा कि उधार मांगा हो, दोस्त से ताल्लुक खत्म हो गया हो? नहीं दे छोटे मोटे नोट हो तो दे देता है, को 500,000 5,000 तक। जब ज़्यादा मांगे तो वो कहता है यार मैं तो खुद बड़ा फंसा हूँ। मैक्सिमम आपने कितना उधार मांगा होगा? मैक्सिमम 2-4-5,000 से तो क्या मांगेंगे, किसी ने देना ही नहीं। ये भी नहीं कोई देगा। जारी बात है, किसी से आप 50,000 मांग लोगे, वही कह देगा भाई मेरा खुद 50,000 चाहिए, आपने क्यों मुझसे मांग लिया। 2-4-5,000 की तो हर बंदा बर्दाश्त कर लेता है। आपका सर्कल उधार पे चल रहा है ज़्यादातर? बस अल्लाह ही चला रहा है, कमीज उठाएंगे तो आपको पेट ही नजर आना है। बच्चे भी पढ़ते हैं, जारी बात है। कोई नहीं, मेरा बेटा अभी है, वो छोटा है, हाँ 18 महीने का है। अच्छा, अभी आप स्कूल गोइंग नहीं हुए? नहीं हुए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। नहीं, कुदरत आसानियाँ अता करे। वो तो हम अल्लाह मुसलमान है, हमने तो मांगना ही अल्लाह ताला से है, लेकिन कुछ नज़र भी तो आना चाहिए ना। ये अपनी ये झंझटों से बाहर आएंगे तो हमारा कुछ सोचेंगे ना। ये हेलीकॉप्टर से नीचे उतरेंगे, गाड़ियों से नीचे उतरेंगे, आए ना यहाँ बैठे 700 रुपये मैं लेके गया हूँ, मैं 700 उसी हुक्मरान को देता हूँ जो इस टाइम हुकूमत चला रहा है। एक टाइम की रोटी खा के दिखा दे, ज़्यादा नहीं। हम तो 700 में एक पूरा दिन चलाएंगे ना घर वालों के साथ, वो 700 की एक टाइम की रोटी खा के दिखा दे हमारे साथ, हम मान लेंगे यार वो जनरल बंदा है। हुक्मरान सारे आप नहीं समझते कि ये दाल रोटी खा लेते होंगे? ये सिर्फ हमारा गोश्त खा सकते हैं, पीने के लिए हमारा खून पी सकते हैं। उसके बाद अगर आप कहें ना सादा पानी, ठंडा पानी, ये वगैरह ये वो इनको सूट नहीं करता। इन्होंने जब पीना हमारा खून पीना है, क्योंकि हमने टैक्स दे दे के थक जाना, वो हमारा खून ही है। वो सिर्फ पानी का रंग वाइट होता है, अंदर से हमारा खून होता है। वो आप यानी कि कह रहे हैं कि आप तक कोई समरात नहीं पहुंचे, रिलीफ नहीं कोई मिला आज तक, पहुंच ही नहीं सकता, जिसकी वजह से आप इतने गैर मुतमईन? पहुंच ही नहीं सकते। ये अपने किलकिल से बाहर आएंगे तो हमारा सोचेंगे ना। इनको कुर्सी इतनी अजीज है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, कोई किसी से कोई मिसहैप हो जाए उसके ऊपर तनकीद करने लग जाएंगे। जी पेट्रोल महंगा हो गया, ये हुक्मरान चोर हो गया, फलानी चीज़ महंगी हो गई, ये चीज़ हो गया। कभी इन्होंने कहा कि यार गरीब से भी तो जाके पूछे, पेट्रोल महंगा होया तो वो कैसे गुजारा कर रहा है? कोई आया यहाँ पे? कोई भी नहीं, चाहे वो पीटीआई चाहे वो नून लीग है। आप पीटीआई को भी इस दायरे में सपोर्ट करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। सही आपसे मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, मुझे पसंद भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एंड पे आप कह रहे हैं कि वो भी। अभी आप चले जाएं मेरे साथ, ये यूनियन कौंसिल के दफ्तर है, किसी के भी ना, काउंसलर के किसी के भी, उसे जाके मैंने दुखड़ा सुनाया हो क्या कल आना यार। मैं करता हूँ, मैं ऊपर बात करता हूँ, ऊपर बात ही नहीं होनी। वो सिर्फ कि हमारी बात सुन लेता, मैं झूठी की तसल्ली दे। आप ये नहीं फरमा रहे हैं कि बड़ी पार्टी कोई भी हो वो सिर्फ अपने बयानिए के सहारे खड़ी है, हाँ,
ग्राउंड पे कुछ नहीं है। हाँ, ये बीटी वाले जो है ना, ये दो चीज़ें अच्छी कर लेते हैं, एक दुख सुन लेते हैं, एक तसल्ली अच्छी दे देते हैं बस हाँ। और जो नून लीग वाले हैं वो जो तसल्ली के इवज आपको पैसे चाहिए, हाँ, और अगला जो तसल्ली नून दे के लीग भेज वाले रहा है। ना वो सुनते हैं, ना वो मिलते हैं, ना वो तसल्ली देते हैं, उनकी तो आंखें आसमान की तरफ होती हैं। अच्छा, आपने डेफिनेशन जो है ना ये बड़ी यूनिवर्सल सी कर दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस डेफिनेशन को मान रहा हूँ, हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक नया आइडिया है आपका कि पीटीआई वाले जो हैं वो बात सुन के अच्छी तसल्ली देने के माहिर हैं, हाँ जी, यही कह रहे हैं ना। जी जी। और बाकी पार्टियों का आप कह रहे हैं कि वो तसल्ली भी नहीं देते, सुनते भी नहीं। वो तो मतलब कि इनफ वाली बात होगी ना कि एटलीस्ट आप किसी का दुख सुन लो ना, आधा तो वहीं ठीक हो जाता है, बड़ा फर्क पड़ जाता है। बड़ा फर्क पड़ जाता है। कोई किसी को कुछ दे के ना जीता है, ना कोई कुछ दे सकता है। मॉरल लेकिन आप सपोर्ट भी तसल्ली- कई दफ़ा हाँ, तसल्ली से आप मेरी बात सुन लेते ना, आधा दुख मेरा यहीं हल्का हो जाएगा। तो जिसने आपका दुख ही नहीं सुनना, कई लोग अपने पैरों पे खड़े मॉरल सपोर्ट की वजह से ही हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसी है। उनको पैसे नहीं चाहिए होते, पैसे मॉरल नहीं सपोर्ट चाहिए होता। अभी आप किसी का दुख सुन ले, उसे गले लगा लें दिल सच्चे दिल से, आधा दुख उसका वहीं दूर हुए ना। फिर जाती दफा आप पूछेंगे ना कुछ चाहिए, कहेगा नहीं यार मुझे अल्लाह ताला की ज़ात है, मैं इंशाल्लाह मांगने थोड़ी आता है किसी हाँ, ऐसे ही है। तो कम से कम सुनना तो चाहिए ना, करना कराना तो चलो। इन सारे हालात में आप गुस्से में भी आते होंगे, फिर घर जाके फिर निकालते गुस्से में हैं, नहीं आता, मैं या सिर्फ सायों दो पे काम निकालते करता हैं। क्या करते हैं? हूँ। मैं सच्ची बात बोलता हूँ, बुरा नहीं मनाना किसी ने भी। मैं दो काम करता हूँ, या बदवाएं देता हूँ या गालियाँ देता हूँ, बस। तो ये गुस्से की लामती है ना। हाँ, तो क्या करे इसके घर में आगे? फिर क्या बनता होगा जब आप गुस्से में होते होंगे? भाभी हमारी बेड के नीचे छुप जाती हैं, वो क्या करती हैं? नहीं, गुस्सा ज़्यादा है, बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि घर का माहौल ही खराब होना या है। भाभी बाहर निकाल देती हैं, बाहर चले जाओ। नहीं ऐसी अब बात आप इज्जत के लिए बता रहे हैं यार मैं खुद ही निकल। नहीं, ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन क्या है, ज़्यादा गुस्सा किस पे निकालें? उसका भी कसूर नहीं है, बच्चे का भी कसूर नहीं है, भाभी जिसको पेड़ लगा है उसने खाना ही खाना है, जिम्मेदारी आपकी ला के देना है। अब आप घर में फरमाइशें पूरी नहीं कर पाते होंगे, क्या हो ही नहीं सकती ना, फिर क्या करते हैं? क्या करें, गुजारा। नहीं, साथ वाले कमरे में सोते हैं, करते क्या है भाई? वो क्या करना है, गुजारा बचते ही कैसे हैं भाई इस सिचुएशन से? कुछ भी ये नहीं भी तो समझाएं ना, लोगों को बताएं कि कैसे इस सिचुएशन से, ये सिचुएशन जिसके साथ बन रही है वो क्या करे। क्या मैं मशवरा दे सकता हूँ, क्योंकि खुशहाली होगी तो आप घर में खुश होगे ना। शर्म ही है, बस आप अपनी इज्जत बचा रहे हैं, बस, और क्या हो सकता है। मतलब कि आप अब बताना तो नहीं चाहिए। चले, आप यकीन करें, मैं लंडे से कपड़े ला के ना अपने बच्चे को बनाता हूँ, इससे बड़ी बात है। अब आप सारा कुछ मेरा ख्याल है कि ये बड़ी फख्र की बात है हाँ, कि एक बाप जो है वो अपने बच्चे को कि नया लाने, पहना रहा है, हाँ, नया लाने की हिम्मत नहीं है, तो लंडे से कपड़े ला के बना दो। खा लिए इन्होंने। नहीं, आप अगर आप इस बात पे अपने ज़मीर की अदालत में परेशान हैं, मैं परेशान हूँ, आपको नहीं होना चाहिए। मैं हूँ, मेरा भी दिल करता है मेरा बच्चा नए कपड़े पहने, इसका मौका मिलेगा, मुश्किल लगता लेकिन इस लम्हे आपको परेशान होने की जरूरत है। यही वो लम्हा है जब कुदरत कहती है कि आप शुक्र करें। नहीं, शुक्र तो हम हर टाइम करेंगे। उस शुक्र के नतीजे में मेरा सवाल और है, उस शुक्र के नतीजे में आपके दिल में मलाल नहीं होना चाहिए। मैं कुछ और कह रहा हूँ। नहीं, मेरा क्या है, उस तरफ मेरा लेवल, मेरा थोड़ा सा आप उधर जाएंगे ना, रजू करेंगे, मेरा उस तरफ नहीं ध्यान, शायद उसी वजह से क्या। एक मिनट सर, मेरा उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा ना, मैं उस तरफ सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको अपनी आप बीती सुनाई जा रहा हूँ। शायद मुझे जो आप कहना चाह रहे हैं, या जो आपका सवाल है, या जो पूछना चाह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। चाहे मैं शायद मेरा ज़हन उस तरफ ना जा रहा हो, मैंने आपको आप बीती अपनी सुनाई है सारी। जब बंदा खुश होता है ना, तो फिर अच्छी अच्छी बातें कितने निकलती हैं। इम्पोर्टेड कपड़े लंडे से मिलते हैं। हाँ, वो हाँ, ये भी पहने ना। आप जब महंगे लेने जाएं हाँ जी, तो उस लेवल के तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो हाँ, तो लंडे में ये भी पहने ना। मज़ा तो ये है कि ये भी पहने। मैं कह रहा हूँ हमने 700 में घर चलाना, ये भी चला कर दिखाएं। आप जब इलेक्शन लड़ेंगे ना, हाँ जी, तो आप लंडे को इसी तरह आम कर दीजिएगा। आप मिनिस्टर लगिएगा और लंडे के कपड़े पहना कीजिएगा। आप यकीन करें, मेरा बस चले लंडे ना, को रजिस्टर्ड कर दें मैं इधर। किसी को भूखा ना सोने दूं, मेरा बस चले तो। बहुत मेहमान नवाज हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरे लोगों का ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा, किसी भी लिहाज से। ये नहीं कि वाला सिर्फ दे आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना दर्द दिल। अल्लाह का शुक्र है। आप मेरा अभिषेक पता भी कर सकते हैं, सामने मेरा घर है, नाम मेरा रिजवान, शेख रिजवान के नाम से मशहूर। किसी से भी पूछ रहे हैं ये लड़का कैसा है, किसी से भी राह चलते पूछ रहे हैं। मैं किसी की बात नहीं करता कि फलाने बंदे से जाके फलाने घर वाले से पूछे, किसी से भी जाके पूछ रहे हैं मेरा। तो इसका मतलब ये हुआ शेख साहब कि आप दर्द दिल के बावजूद लोगों की खिदमत नहीं कर पा रहे हालात की वजह से। ऐसे ही ऐसे ये तो आपका दिल कुड़ता होगा कि यहाँ गुर्बत और नंग अफलास आपको सरेआम रक्स लेकिन करता दिखाई एक देता बूढ़ी माँ या बूढ़ा बंदा बैठ के आपको ये बात दे कि एक टाइम की रोटी खिला दो, कलेजा तो आपका वहीं फट जाता है कि इसका आराम करने का टाइम है, इसका सुकून लेने का टाइम है। वो आज भी बैठ के एक रोटी के लिए फरियाद कर रहा है। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं सबको तो नहीं कहता, मैं कहता हूँ हमारे ऊपर है,
कि देखा जाए अगर वो हमारे बाप की उम्र का या आप कह रहे दादा हैं की उम्र माशरे का की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। वो पूरा नहीं कर रहा। बिल्कुल, तो ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि ये गरीब बंदा सड़क पे बैठ के रोटी ना मांगे। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? 100% ठीक है। चलो हम मांगे ना, हमें शर्म आएगी कि हम मांग के रोटी खाने, अल्लाह ताला ने हाथ पैर सब कुछ दिया है, जवानी भी दी है। एक बुजुर्ग बंदा है जो चल नहीं पा रहा, इशारा करवा रहे हैं। वो उधर वो अभी बूढ़ी माँ इधर बैठी है, रोटी की कहता है बेटे बेटे एक टाइम की रोटी करा दो। अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, जो मेरे से हो सका मैं दे के आया हूँ। आप अपने दोस्तों में भी इसी तरह मोटिवेशनल स्पीकर हैं इसी तरह ही, और मोटिवेट करते इसी रहते हैं, तरह ही, इसी तरह ही। खुद परेशान भी हो तो उन्हें हाँ। तहरीक देते रहते हैं। ऐसे, क्योंकि हम नबी की बताए हुए रास्ते पे अमल करते हैं, मुसलमान हैं, एक दूसरे का साथ करते हैं। आपका साथ अलम साया भूखा रह जाए तो जन्नत दोज़ख वाजिब हुई थी आप पे। ये चीज़ें हमारे अंदर हैं। बड़ा उसका हाँ जी। बड़ा खतरनाक है तो वो, ये मैं तो कह रहा हूँ माशी एतबार से बड़ा खतरनाक। अब ये इस्लाम में कितनी दुनिया मर गई है। 3.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो गए अपनी जगहों से। हाँ, तो इसका अभी हमें एक हमसाए का इतना मतलब कि है वो मतलब बताया गया मसला, तो जितने ये लोग चले गए दुनिया से, इनका कौन साथ देगा? 1.5 करोड़ में इनको सांस ही नहीं है। कुछ मिलता मुझे ये बताएं कि आपको कितनी उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल के आप अपनी फैमिली सपोर्ट भी कर लेंगे, बच्चे भी पढ़ा लेंगे, आप एक अच्छी सुखी ज़िंदगी भी गुजार लेंगे, लोगों का ख्याल भी रख लेंगे और लोगों को लुकमा भी दे सकेंगे? मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर इमरान खान आता है तो फिर बेहतर हो सकता है। अगर वो नहीं ना आता ना, तो फिर हम इसी तरह ही। उनके अपने दौर में 3.5 साल में, हाँ जी, उसके बाद जो हुआ वो बाद का चैप्टर है। हाँ जी। पहले वो, हाँ जी। उसमें आप कितने मैं मुतमईन थे? किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये नहीं, हाँ। नहीं, मुझे पता है। टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं, लोग आपने कहेंगे- बताया है कि पीटीआई के हाँ। कसूर जो हैं। टू बी हर लोग कहता है ये इन्होंने जाके पीटीआई से एक बात और भी है, एक बात और भी है, एक जब बात और भी ये- है कि आप सपोर्ट भी करें, फर्ज करें, हाँ तो जी। आपका राइट है, जिसको मैं मर्जी एक बात कर रहा हूँ, जब कोरोना था ना, ठीक है ना, मैं इधर भी 1-2 बंदे खड़े हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो फिर आपकी नेकी ज़ाया हुई थी। मैंने राशन भी लेके दिया अपने बलबूते पे, ठीक है। पीटीआई की तरफ से 12,000 के 14,000 13,000 मिलता था, वो भी लेके दिया अपने बलबूते पे, ठीक है। और जितना हो सका आपके हालात उन दिनों बेटर थे, उन दिनों मेरे इसलिए बेहतर थे कि मैंने कुछ उसके बाद फिर संभले नहीं? हाँ, उसके बाद तो तौबा सफार। नहीं संभले। हाँ जी, कि यहाँ से जितना मिलता था। इसहाक डार साहब आए हैं, तो आपका क्या ख्याल है, बिजनेसमैन तबके का क्या ख्याल है? अच्छा, एक ये तो, आपको हाँ। लगता है कि जो गवर्नमेंट दावे कर रही है वो पूरे हो सकते हैं? आप यहाँ बात हाथ से निकल चुकी, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसको स्टडी नहीं किया। डिस्कशन तो चल रही है, लेकिन आप माजी के हालात एक नज़र ज़रूर देख लें और ये भी देखें कि लोग जो हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगा और पर कैपिटा वो क्या ले रहे हैं। देखें ज़रा हालात। क्या हाल है आपके? सर दुआएं आपकी, अल्लाह का एहसान है। ठीक चल रहा है काम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा काम चल रहा है। कोई मसला मसाइल? मसला मसाइल सर, महंगाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए। 18 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं लोग, 12 घंटे काम करते हैं, फिर भी रात को पता चलता है कि नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है। ये महंगाई ने तो गरीबों का बुरा हाल कर दिया है। इतनी ड्यूटी दे के सोना ही भूल गए कि कब सोना है कब नहीं। पाँव सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, पाँव पे दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, ज़ख्म बन जाते हैं, इतना खड़ा होते हैं। यानी कि 18 घंटे खड़े होने की ड्यूटी है, उसके बावजूद भी हालात बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी घर जाके जितने मर्जी पैसे ले जाएं, पता चलता है किराने वाले के देने, फलाने के देने हैं और पैसे ख़त्म। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। वो अच्छे स्कूलों में उन्हें दाखिल करवाए थे, वो गवर्नमेंट के स्कूलों में डाल दिए हैं। बच्चों का वो मेयार नहीं रह गया, वो स्टैंडर्ड जो बेस थी उनकी वो भी थोड़ी ख़राब हो गई है। प्राइवेट में पढ़ते थे बच्चे, अच्छे चल रहे थे, अब बड़ा निज़ाम ख़राब हो गया। इतनी मजदूरी, इतनी मेहनत करके भी जो इतनी महंगाई है पाकिस्तान में, इसने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। यकीन करें, कुछ समझ नहीं आ रही कि इतनी मेहनत करके भी भूखे के भूखे ही हैं, फिर भी खाना पेट भर के सही 3 टाइम नहीं मिल रहा। इतनी मजदूरी हक हलाल की, कोई बेईमानी नहीं है, हक हलाल की मजदूरी करके भी फिर भी बच्चे कहते हैं बाबा आज फलानी चीज़ नहीं है, ये नहीं रह गया है, हमारी पेंसिल रह गई, हमारी कापी रह गई है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। यही नहीं चीज़ें पूरी हो रही। बहुत परेशान है इस महंगाई से, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें हुकूमत। ये बताएं, 18 घंटे खड़े रह के आप कह रहे हैं कि पैरों पे वर्म पड़ जाता है? ज़ख्म बन जाते हैं, ज़ख्म। इधर 24 घंटे पानी भी रहता है इस गली के अंदर, मार्केट के अंदर। 18 घंटे क्यों खड़ा रहना पड़ता है आपको? सर
डबल ड्यूटी है, सुबह नाश्ते में भी करते हैं 3 बजे से लेकर दिन को 2 बजे तक। फिर सेकंड नाश्ता सुबह कितने बजे आ जाता है? नाश्ता तकरीबन 1:30 बजे लग जाता है, तो मेरी 3 बजे ड्यूटी है रात को, 3 से लेकर दिन को 2 बजे तक। 2 से 4 घंटे रेस्ट है, उसमें नहाना भी होता है, कपड़े शपड़े पहने, 2-3 घंटे सोना होता है। फिर रात को 12:30-1 बजे तक ड्यूटी है दोबारा। ये 6 से मजबूरन आपको डबल ड्यूटी करना डबल करनी पड़ रही है कि किसी के आगे 9 घंटे एक और 9 घंटे एक, 10 घंटे एक है, 7 घंटे 7:30 रात की है, 18 घंटे और 18 घंटे बन जाती है टोटल। और 2 साल हो गए इसी तरह मुसलसल मेहनत कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। आप तो सोते किस वक्त हैं फिर? सोते सर 2 नींद आ भी जाती है कि नहीं? नींद तो पता ही नहीं होता कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं, होश ही नहीं होती। जब सोते हैं तो होश ही नहीं इस तरह की जो रूटीन आप गुजार रहे जी। हैं, इसके बाद तो बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है सर। और वैसे ही हथी पड़ रहा होता है। वो नेचुरल है ना, नेचुरल है बिल्कुल। आप रेस्ट नहीं देंगे और आपकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होंगी, नहीं होगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। इसका फिर क्या करते हैं? गुस्सा, चिड़चिड़ापन? चिड़चिड़ेपन का सर यही है कि जो बच्चों पाल रहे हैं हक हलाल की मजदूरी करके, उनकी शायद दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं साथ, शायद अल्लाह की इसी करम की वजह से कोई चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा। इखलाक के साथ अभी तक तो मोहब्बत के साथ ही लोगों के साथ पेश आ रहे हैं और मुल्क के हालात देख के इतनी मेहनत कर रहे हैं कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए, किसी के आगे हाथ ना। डबल ड्यूटी का कितना आपको मिल जाता है? सर तकरीबन 2,000 रुपये पैकेज बन जाता है। अच्छा, हाँ, डबल ड्यूटी का पहले थोड़े से ज़्यादा थे, अब कम कर दिए हैं, कुछ मार्केट के काम ही नहीं है बिल्कुल। 2,200 रुपया था, ये महीना आपको कुछ 60,000 बन जाता है? 60,000 रुपया हक हलाल का बन जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसका फिर अगर वो छुट्टी कर लें तो फिर नहीं, अगर रेगुलर करें तो फिर 60। छुट्टियाँ कितनी हैं? छुट्टी कोई नहीं मिलती, 7 दिन ही आप? हाँ, जो छुट्टी करनी है उसकी सैलरी नहीं मिलनी, 2000 खत्म हो वो जाए। 2,000 खत्म हो जाएगा। 4 संडे आप छुट्टी करें तो 8,000 गया, 8,000 गया, आप 52 मिलेगा, 52। 52 में तो आपको तो 52 में गुजारा नहीं है, बिल्कुल गुजारा खर्च, आपके खर्चे जो हैं। 7 बच्चे हैं, माँ बाप है साथ, बहन भाई भी हैं, तो फिर नहीं गुजारा होता। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चों को सारों को पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बेटियाँ हैं, 3 बेटे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में बेटी बड़ी को दाखिला माशाल्लाह, दी है। अच्छा। लेकिन मेरी गुंजाइश नहीं थी, उन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन किया है, तो 1,65,000 रुपया फीस थी साल की सालाना, जो मुझसे उन्होंने सिर्फ 42,000 रुपया लिया है। लेकिन अभी थोड़े से दिए हैं, अभी को 30-32,000 रुपया बकाया उनका है। 6 किस्तें आगे करवाई हैं, तो धूप में खड़े होते हैं, बड़ी मेहनत है, बड़ी मशक्क़त है, यकीन करें। और फिर भी गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर भी इतने कमा के भी बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। घी 550 रुपये किलो है, नान था पहले 10 से 15 रुपये का था, 20 रुपये का हो गया। आटा पहले 50-55 रुपये किलो था, आज 100 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गए। चीनी घी नहीं पूरा होता, इतनी मजदूरी करके भी बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं दे रहे, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे, ट्यूशनें बंद करवा दी हैं, सिर्फ गुजारा ही हो रहा है इतनी मजदूरी करके। ये देखें, अपने भी कपड़े फटे हुए पहने हुए हैं। पहले जब नई सीन था, जब महंगाई कम थी, तो यकीन मानो लिबास भी अच्छे थे, खुद भी शेव वेव करवा के रखते थे, साफ़ सुथरे रहते थे। अब तो होश ही नहीं होती भी शेव कब करवानी है, टाइम ही नहीं होता इतना, क्योंकि ड्यूटी बहुत लंबी है। तो छुट्टी जब करेंगे अपना ही नुकसान करते हैं। कोशिश करते हैं कि महीना लग ही जाए, बिल देने हैं, बिजलियों के, पानी का बिल, फलाना गैस का बिल आ गया, और डबल आ रहे हैं, टैक्स लग के आ रहे हैं। को बाइक की 1-2 लेट भी हो जाए ना एक माह, तो जो बाइक पे चक्कर लगाते हैं वो भी पैसे डाल रहे हैं हमारे ऊपर टैक्स के। तो जो गरीब आदमी उसने तो देना ही देना है, नहीं तो मीटर उतार के ले जाएंगे। ठीक है, 70,000-67,000 रुपया बिल था ये 3 माह पहले, इस बार आया 8,000 रुपया। सारा उतारा है किस्तें कर करके, बड़ी मुश्किल अपनी जान छुड़वाई है बिलों से। अब जाके को थोड़ा सुकून आया है कि थोड़े बिल कम हुए हैं, तो बहुत परेशान है इस महंगाई और इस ये आप मुल्क के हालात में। कितने देर से साल हो गया डबल ड्यूटी पे? मुझे 2 साल हो गए डबल ड्यूटी रेगुलर देते हुए। सिर्फ छुट्टी कोई नहीं उसमें? नहीं, उसमें छुट्टी 2 छुट्टियाँ या 3 या 4, या अपनी मर्जी से जितनी करेंगे, अपना ही नुकसान करते हैं छुट्टी करके। कोशिश होती है कि जितना लगे रहें उतना ही बेहतर है, क्योंकि फिर हमें परेशानी नहीं होती घर में कि खाना नहीं है या फलानी चीज़ नहीं है। बच्चों को पता है कि आप बड़ी सख्ती से, हाँ, मजदूरी सख्त वाली करके, बहुत सख्ती बच्चों सबको पता है। क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम, तमाशा जो है आपका अपना प्रोग्राम है, लाहौर न्यूज़ आपका अपना चैनल है, तो बहुत सारे मजदूरों के हमने मैंने ना इंटरव्यूज़ किए, लेकिन पहले ना 6 माह की बच्ची थी, यतीम बच्ची है, उसके सर पे हाथ रखा हुआ, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके दिया। 3 बेटियाँ मेरी ज़ाती खुद हैं। ये बेटी लेपालिक थी या क्या किया? ये इसका बाप नहीं था,
और इसके माँ बाप जो थे उस वक्त वो बूढ़े बहुत थे, नहीं रख रहे थे। इस बच्ची को लेके मैंने पाला है, पढ़ाया है, 2 दफ़ा कुरान पाक पढ़ाया, अल्लाह ने सारी मदद की है। नहीं तो ये बेटी कहाँ से आपने ली? ये गुजरांवाला शहर से मैंने ली थी। तुल्ला शहर है, गुजरांवाला का बाज़ार है एक मेन, तो थोड़ा सा तल्ला जब ये बेटी आप लेके आए थे तो आपके कितने बच्चे थे? नहीं, उस वक्त शादी नहीं थी मेरी, बेटी ले आए? मैरिड था मैं, बेटी ले आया। उन्होंने मुझे दी को, थोड़े जानने वाले थे चाचे वगैरह, उन्होंने कहा भी बच्चा कमाता है, कमाई करता है, पाल लेगा ये। उस वक्त बेटी कितने साल की थी? उस वक्त 6 साल की थी। उन्हें पता है इस बात का? नहीं, मैंने उसे आज तक नहीं बताया। तो ये कैमरे में होने जा रहा है, वो सुन लेगी फिर? नहीं, अब घर में इतनी सहूलतें ही नहीं है कि बच्ची मोबाइल पे सुन लेगी। यूनिवर्सिटी जाती हैं? यूनिवर्सिटी ज़रूर जाती हैं, लेकिन मोबाइल उतना की पैकेज होता है जो अपना ही काम वाम करती है वो। नहीं, ये बात अगर उन तक पहुंच गई तो? नहीं, उम्मीद है कि नहीं पहुँचेगी, उसे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं MBS डॉक्टर बना रहा हूँ उसको, वो पढ़ाई बहुत टफ है उसकी, आती है फिर ट्यूशन चली जाती है, यानी कि हमें तकरीबन वो घंटा 2 घंटे माँ बाप को देती है। 6 साल की बच्ची थी? 6 साल की बच्ची। लेकिन उन्हें तो ये पता होगा कि आप वालिदैन नहीं है। 6 साल की बच्ची मैच्योर नहीं थोड़ी? बच्चा थोड़ा सियाना होता है। सियाना होता है, लेकिन फिर भी याददाश्त? फिर भी वो बच्ची थी, लेकिन उसके शफकत ही ऐसी की, प्यार ही ऐसा दिया कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि आपने जब शादी की तो भाभी को कैसे कन्विंस किया कि आपकी बच्ची है? मैंने पहले बता दिया था, जब शादी की पहले बता के की शादी कि मैंने एक बेटी रखी हुई है, उसका माँ बाप नहीं था। भाभी ने पूछा कहाँ से आई हैं, क्या किया? सारा वो सारी बात पहले शक तो आप पे क्या होगा कि ये क्यों पाला, क्यों, क्या हुआ? इस शक इसलिए नहीं किया था, छोटी बच्ची थी वो, माँ बाप भी याद है, अभी जिंदा है, बाप वालदा तो फौत है, लेकिन उस वक्त वालदा भी थी जब शादी की थी, तो उन्होंने समझा दिया था कि बेटा, जब रिश्ता देने गए थे उनके घर तो सारी बात बता दी थी। ये हमारे बच्चे ने वैसे ही। अब भाभी तो तफरीक नहीं कोई करती, वो भी अच्छे से रहती? वो अब माशाल्लाह बेटी भी उनका बड़ा साथ देती है। मेरी तो ये आपकी दोस्त की बेटी हैं? ये समझ लें दोस्त की बेटी है। और जो ओरिजिनल मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। बेटी ये बड़ी हैं सबसे? बेटी सबसे बड़ी है, 17-18 साल की हो चुकी है। फर्स्ट ईयर में दाखिल करवाई है, 2 दफ़ा कुरान पाक की तालीम दी है उसे, और ख़ुद भी बच्ची बहुत अच्छी और इंतहाई नेक है, मेरी सोच से भी ज़्यादा। ये आपके मन में कैसे ख्याल आया कि आप खुद भी कोई इतना नहीं कमाते थे, नॉर्मल कैटेगरी में थे? कैटेगरी में थे। तो आपने कहा कि मैं दस्ते शफकत रखूं, बेटी को पालूं, पढ़ाऊं, ये कैसे ख्याल आया? असल में ऐसे आया ना कि बच्ची बड़ा रो रही थी जब वहाँ पे ये वाक़या हुआ, उसकी वालदा बाप फौत हुए, तो बड़ा अजीब सा मंजर बना। आप पास ही थे कहीं? मैं करीब ही था, मैंने ये सारा सीन सुन देखा, मैंने अपने चाचे से बात की, वो जब ये जनाजा वगैरह हो गया, 2-4 दिन गुजरे, उन्होंने मेरी बात करवाई। क्या हुआ पेरेंट्स को? एक्सीडेंट वगैरह में मारे गए थे? एक्सीडेंट नहीं, को हार्ट अटैक हुआ था घर में ही, काफ़ी उम्र थी, काफ़ी बूढ़े थे वो, दोनों मियाँ बीवी बूढ़े थे, तो हार्ट अटैक में उन्हें हुआ, तो वो दोनों की डेथ हो गई, इधर म्यू हॉस्पिटल में ही हुई थी। तो रिश्ते यानी कि तलक इस तरह था कि आते जाते थे, मिलते थे उनसे, सलाम दुआ थी अच्छी भली, बैठते थे, खाते पीते थे उनके घरों में, तो कोई रखने पे तैयार नहीं था, उसका चाचा ताया कोई भी रखने पे तैयार नहीं था। तो मैंने फिर हिम्मत की, उस वक्त कुछ 16, 17, 18 साल उम्र थी, मचोर थे, इतने भी बच्चे नहीं थे। तो मेरे बाप भी जो हैं दवेशी लाइन के आदमी थे, उन्होंने भी कहा बेटा कोई बात नहीं, हम इसे जितनी होगा हम इसके साथ करेंगे, तुम भी करो। तो फिर अल्लाह ने आस्ता आस्ता उस बच्ची का अभी तक तो सिलसिला बहुत बेहतर चल रहा है। अगर उस अल्लाह ताला ने उसे पढ़ा दिया तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर उन्हें पता चल जाए, फ़र्ज़ करें, तो वो फिर क्या रिएक्शन आएगा उनकी तरफ से? नहीं, उम्मीद है कि जैसा हमारा सलूक है वो बच्ची को रिजेक्शन नहीं देगी, उसे पता है कि इस मौजू पे कभी बात नहीं घर में हुई? कभी भी होती है, थोड़ा बहुत भाई भाई कभी किसी टाइम कह देते हैं, बहनें कह देती थी, लेकिन अब शादीशुदा हो गए, उसके बाद कभी मौजू पे बात नहीं हुई। लेकिन मैं उसके बाप होने के नाते उसके अल्फाज हैं कि पापा मैंने कभी आपसे नहीं सुना कि मैं बगैर बच्ची थी या ये है वो है, ये थोड़े दिनों की बात है, घर में कोई मसला हुआ। आप तो मेरे ख्याल बच्चों को डांटते नहीं होंगे फिर? नहीं, डांटते हैं, ये नहीं, क्यों नहीं डांटते। इस बेटी को भी डांटते हैं? इस बेटी को डांट तो दारी पढ़ाई में डांटा है उन्हें, और इसके अलावा नहीं, पढ़ाई में डांटा है कि पढ़ाई बहुत बेहतर है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हम बहुत मशक्क़त करते हैं, मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, आप पढ़ लिख जाओगे तो शायद ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाए आपकी, हमारी तरह ना गुजारो ज़िंदगी, क्योंकि बहुत ड्यूटी टफ है, तो नहीं दी जाती इतनी ड्यूटी। तो बेटा आप पढ़े लिखे होगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और बेटी को इस निस्बत से डॉक्टर बना रहा हूँ, इसलिए डॉक्टर बना रहा हूँ उसको कि मेरे अपने ही ख़ानदान में, वो मेरा ख़ानदान साहब हैसियत है, ठीक लोग हैं सारे, तो उनके बच्चे वगैरह हैं, शायद कोई अल्लाह ताला को 100 पैसा बना दे, बच्ची MBBS डॉक्टर बन जाए तो कोई रिश्ता ले ले, नहीं तो फिर
आमीन, अल्लाह आपकी नेक ख्वाहिशात हैं। और ये बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है उस बच्ची की लाइफ को लेकर, आपने जैसे पढ़ाया, जैसे सर आप पाल रहे हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं। जी 40 साल एज है मेरी। ये पता नहीं उस बच्ची की दुआओं से ही मेरी अंदर इतनी हिम्मत है। बड़ी तारीफ़ करती है पूरी मार्केट, ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, दिन रात ही इधर ही होता है। कस्टमर भी खाना सुबह नाश्ता कर जाए ना 3-4 बजे, और रात को आते मैं 11 बजे इधर ही होता हूँ। हैरान हो जाते यार आप सोए नहीं हो, आप अभी भी इधर ही काम कर रहे। तो ये पता नहीं इन लोगों की दुआएँ हैं। तो बच्ची की दुआ है, साथ नमाज़ पढ़ती है 5 वक्त की वो, तो शायद दुआ भी करती होगी बाप के लिए कि अल्लाह ताला उसके ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कुदरत चलाया हुआ है। शायद उसी वजह से मुझे लगता है कि मेरी भी अल्लाह ताला ने बेहतरी की है कि 20-20 साल गुजर गए लोगों के, 30,000 से सैलरी ऊपर नहीं है। मैं वाहद हूँ पूरी मार्केट में। टाइम तो मैंने भी रेस्टोरेंट मार्केट में बड़ा गुजार दिया है, लेकिन पढ़े नहीं आप फिर? नहीं पढ़ा मिडिल में 8वीं तक की है मैंने। आप चाहते थे पढ़ना, पढ़ाना आपको? चाहते थे, यानी चाहते थे, लेकिन वो मजबूरियाँ ऐसी बन गई, घर की भी कुछ हालात ठीक नहीं थे, बेहतर नहीं थे। फिर मजबूरी काम शाम करना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो उसके बावजूद भी अल्लाह ने काम में, इस काम में बड़ी इज़्ज़त दी है। बड़ा लोग प्यार करते हैं, शुरू से मेहनत की है। घर में भी थे, पढ़ाई भी करते थे, तब भी साथ बाप के साथ मेहनत भी करते थे। और सामान वगैरह लगा लेते थे, जैसे कि छोटी मोटी को रेडी लगा लेनी, कभी बर्गर बेचने शुरू कर देने, कभी यानी कि घर के बाप के हालात भी देख के उसके साथ भी बड़ा साथ दिया है। बाप भी बड़ी शौकत, बड़ा प्यार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतर वक्त गुजर रहा है। क्या हाल है जी आपके? जी शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? इजाज़। इजाज़ भाई क्या करते हैं आप? मेरा सलोन है। तो ठीक है मामला, हाँ शुक्र अल्लाह का। सही चल रहे हैं? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये इन्होंने जो हालात किए हैं, वैसे तो ये है कि गरीब आदमी मरने के ऊपर आया हुआ है। मैं बाहर रह के आया हूँ। कहाँ रहे आप? मैं कुवैत रह के आया हूँ। अच्छा, मुझसे पूछे कानून, आपकी पॉकेट में आईडी नहीं है तो आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, कानून है। अब आपके पास है तो वेल, आप जो मर्जी करें, ये कानून है यार। जिसका दिल करता है जो मर्जी कर रहा है। मैंने, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने अपने बेटे को स्टडी करवा रहा हूँ, मेरा बेटा बहुत लायक है। मैंने अपने बेटे को एक बात कहनी है, वो क्या कहनी है कि बेटा बड़े होके डॉक्टर नहीं बनना। क्यों? नो, बता रहा हूँ, बड़े होके इंजीनियर नहीं बनना, बड़े होके पायलट नहीं बनना, साइंसदान नहीं बनना, सियासतदान बनना है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच।